तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊँगा और साथ ही साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जा रहा है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसे पूछा गया है और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग देख सकते हो इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा यात्रा वृत्तांत के और रेखा चित्र के रूप में ये लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा दर्शक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है। तो देखिएगा कथानक को माना जाता है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया। तो देखिएगा मराठी भाषा में लिखा गया। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ है। तो देखिएगा तुलसीदास की पंक्तियाँ है। इसके बाद में टीवी का पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बच्चे में होंगे। तो यहाँ से आपको प्रत्याशा लिखना है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे कहलाते हैं मात्रिक छंद कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रेम मार्ग की शाखा के कवि। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा जायसी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना निहार होगी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। क्षोभ का तद्भव क्षो है, जब उषा का जादू टूटता है तब क्या होता है, सूर्योदय होता है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी देख लेंगे, पढ़ लेंगे और समझ लेंगे अच्छी प्रकार से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग यहां से जोड़ी को देख ले और अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बात की चूड़ी मर जाना। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा। इसकी जोड़ी का मिलान होगा, देखिएगा पीछे जो दिया गया है ना उससे। तो देखिएगा पहले आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लें। इसका जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, महाकाव्य का सर्गोबद्ध रचना से ड्रेसिंग गाउन उपहार दिया था। उसके बाद में संचारी भाव की संख्या 33 और उसके बाद में इधर जो लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा मैं आपको बताता हूँ। बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ होता है बात का प्रभाव खत्म हो जाना, जो कि इधर आपको दिया गया है। यहाँ से आप लोग देख लें, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस लिखे हैं। इसका जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा बात का प्रभाव खत्म हो जाना और रस के अंग 4 होते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लें, जिसमें कि आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें किसारों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है। इंद्र सेना के आने की सूचना देती है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिएगा इसका उत्तर अर्थ होगा अपना काम निकालना। चौथा क्वेश्चन, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है। 16 मात्राएं होती है। पांचवा क्वेश्चन, परचेजिंग पावर का अर्थ होता है। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है क्रय शक्ति। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। 2 पुत्र थे। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ लें, यहाँ से आपसे सत्य असत्य इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, प्रिया बहुत बातूनी है, बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो यह सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई, ये भी सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, असत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, दत्ताजी राव गांव के जमींदार थे, ये भी सत्य है। गद्य साहित्य की विधाओं में 4 वर्गों में बांटा गया, ये भी सत्य है। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि जायसी है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर प्यारे विद्यार्थियों लास्ट तक के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं छूटेगा। तो देखिएगा ये जो छठा क्वेश्चन लिखा ना, जहाँ दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो देखिएगा इसका उत्तर ये होगा। आप पूरा का पूरा इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं, कोई 2 विशेषता लिखिए। तो देखिएगा विशेषण किसे कहते हैं, इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसकी उत्तर ये लिखा गया, पूरा का पूरा आप लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से समझ भी लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देखते चलें। 8वां क्वेश्चन,
करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। तो देखिएगा करुण रस की परिभाषा क्या होगी, ये पूरी की पूरी परिभाषा लिखी प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग देख लें यहाँ तक का और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8वां, जिसमें कि लिखा है नई कविता के 2 कवि और उनकी एक एक रचनाओं के नाम आपको लिखना है। तो देखिएगा नई कविता के 2 कवि कौन कौन हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। ये नई कविता के 2 कवि लिखे हैं और उनकी रचनाएं लिखी है, आप सब लोग देख लें यहाँ से और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संधि अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया संधि अलंकार की परिभाषा। तो देखिएगा संधि अलंकार की परिभाषा को आप लोग यहाँ से देख लेंगे इसको पूरा और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सवैया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण से देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है सवैया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण से देनी है। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और सवैया छंद की परिभाषा को लिख लेंगे आप सब लोग यहाँ तक का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिएगा अखबार, रेडियो, टीवी और इसमें मुख्य अंतर क्या है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और देखिएगा इसके बाद में यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 12वां, इसके उत्तर को देखते हैं ताकि आप सबको ये समझ में आ सके। तो देखिएगा ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का, आप सब लोग इसको देख लें पूरा का पूरा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि पूछा है बाजार जाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे यहाँ तक का। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन निबंध किसे कहते हैं, भेद लिखिए। तो देखिएगा 14वें क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देखें इसको और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे। निबंध किसे कहते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में इधर बढ़ते हैं आगे कि और आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा ये 15वां क्वेश्चन कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा कहानी और उपन्यास में 2 अंतर ये लिखे गए हैं, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लें। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कुंवर नारायण और रघुवीर साय का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग रघुवीर साय के जीवन परिचय को नोट कर लें। ये 2 रचनाएं लिखी है, ये भाव पक्ष लिखा है और यह कला पक्ष लिखा गया है और यह साहित्य में स्थान लिखा है। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है धर्मवीर भारती अथवा फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो देखिएगा धर्मवीर भारती का जीवन परिचय ये लिखा है, 2 रचनाएं लिखी है, भाषा लिखी है और उसके बाद में शैली लिखी गई है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से याद कर लें यहाँ तक का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18वां जिसमें कि लिखा है उपन्यास किसे कहते हैं। तो देखिएगा उपन्यास किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो चलिएगा जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा, यहाँ तक का आप लोग देख लें पूरा और इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 अपठित गद्यांश होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें। वैसे आपको ये अपठित गद्यांश है ना 20वां, इसके उत्तर 19वां, इसके उत्तर को बता देता हूँ। तो देखिएगा इसके उत्तर कुछ इस प्रकार से होंगे, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है। उसके बाद में अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन जिसमें कि आपसे इसका पद्यांश का भावार्थ पूछा गया है। तो चलिएगा अब जल्दी से इसका भावार्थ लिखते हैं ताकि आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से समझ सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी ये जो 20वां क्वेश्चन है ना इसका उत्तर ये होगा, ये आपको संदर्भ ऐसे लिख लेना है इसका और उसके बाद में प्रसंग ये लिखा है, व्याख्या ये की गई है। और उसके बाद में देखिएगा 20वें नंबर तक के क्वेश्चन सभी आपको मैंने बता दिए। अब 20 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे के जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है जिसमें कि आपको गद्यांश की संदर्भ प्रशंसित व्याख्या यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, गद्यांश की यहाँ से आपको संदर्भ प्रशंसित व्याख्या करनी है। तो चलिएगा जल्दी से हम इसकी व्याख्या को करते हैं। तो देखिएगा इसकी व्याख्या आप सब लोग इस प्रकार से कर लेंगे पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से बता दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।